आपका स्वागत है। मैं हूँ किरण भारद्वाज। ये तेरा लहजा जो मीठा हो रहा है, अब मुझे तुझसे भी खतरा हो रहा है। पास नहीं है कोई कश्ती भी मेरे, और पानी भी धीरे धीरे गहरा हो रहा है। जीवन में कई बार जो एक छोटी सी खतरा या समस्या लगती है, वो कब बड़ा रूप ले ले ये व्यक्ति को पता ही नहीं चलता। ठीक ऐसा कुछ बीमारियों के साथ भी होता है। उन्हीं में से एक नाम है मधुमेह। मधुमेह यानी डायबिटीज, जो अपने आप में तो समस्या है ही, साथ ही कई तरह की और जटिलताओं और समस्याओं को आमंत्रित भी करती है। आमतौर पर यह बताया जाता है कि वो लोग जो मधुमेह से प्रभावित हैं, उनमें से अधिकतर को ये पता ही नहीं होता कि उन्हें ये रोग है, जब तक उनकी आंखों में कोई समस्या ना हो जाए और वो विशेषज्ञ के पास अपने आई चेकअप करवाने के लिए नहीं जाते। आवश्यक है कि मधुमेह के खतरे को पहचानें, ये समझें कि दरअसल ये स्थिति क्या है और साथ ही किस तरह से इससे बचाव किया जा सकता है। आज विशेषज्ञों से विस्तार से समझेंगे कि क्या है मधुमेह रोग और क्या होती है इससे होने वाली जटिलताएं, कैसे उनसे बचाव किया जा सकता है, मधुमेह की स्थिति क्या है और शरीर में किस तरह के बदलाव आते हैं जब कोई मधुमेह रोग से ग्रस्त हो जाता है। आइए समझ लेते हैं। मधुमेह जीवन शैली से संबंधित रोग है। अनियंत्रित जीवन शैली के कारण मधुमेह रोग काफी लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। मधुमेह वो स्थिति है जिसमें शरीर में स्थित पैनक्रियाज में इंसुलिन नहीं बनता। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो पाचक ग्रंथि द्वारा बनाया जाता है। इसका कार्य शरीर के अंदर भोजन को ऊर्जा में बदलने का होता है। इंसुलिन की सहायता से शरीर की कोशिकाएं ग्लूकोज को सोख लेती हैं और रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित रहती है। मधुमेह होने पर शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कम या समाप्त हो जाता है। जब हमारे शरीर में पैनक्रियाज में इंसुलिन का पहुंचना कम हो जाता है तो रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। मधुमेह होने पर शरीर को भोजन से ऊर्जा बनाने में कठिनाई होती है। ऐसी स्थिति में लंबे समय तक ग्लूकोज का बढ़ा हुआ स्तर शरीर के विभिन्न अंगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। कई ऐसे कारक हैं जो मधुमेह रोग के खतरे को बढ़ा देते हैं। मधुमेह का पारिवारिक इतिहास, मोटापा, शारीरिक श्रम न करना, व्यायाम न करना, उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ा हुआ स्तर, धूम्रपान करना और गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज यानी जेस्टेशनल डायबिटीज। इसके अलावा यदि आप शारीरिक श्रम नहीं करते, आपकी नींद पूरी नहीं होती, अनियमित खान पान रहता है या फास्ट फूड का अधिक सेवन करते हैं, तो मधुमेह होने की संभावना बढ़ जाती है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर मधुमेह रोग के खतरे को कम किया जा सकता है। अपने घर और परिवार में मधुमेह के प्रति जागरूकता बढ़ाएं और मधुमेह से बचाव के लिए कदम बढ़ाएं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। ये बताया जाता है कि हमारी जीवन शैली के कारण हमें मधुमेह रोग होने का खतरा अधिक है और डायबिटीज को सिर्फ एक टिप ऑफ द आइसबर्ग अर्थात खतरे की सिर्फ शुरुआत कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ कई अन्य बीमारियां और जटिलताएं भी आती हैं। आवश्यक है कि मधुमेह से बचाव किया जा सके। कैसे हो सकता है ये जानेंगे विशेषज्ञों से। साथ ही अगर किसी को मधुमेह रोग हो गया है तो उसका सही प्रबंधन कैसे होना चाहिए और क्यों आवश्यक है, ये बताएंगे विशेषज्ञ। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। तो आइए उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश खड़गावत, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। आज के डिस्कशन में शामिल हैं डॉक्टर संदीप महाजन, प्रोफेसर नेफ्रोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, और डॉक्टर विनोद कुमार, एडिशनल प्रोफेसर ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली। अपने सभी विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। भारत को मधुमेह की राजधानी अर्थात डायबिटीज कैपिटल कहा जा रहा है। ऐसे में हम सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्री डायबिटिक
डायबिटिक कंडीशन उस स्टेट में है जहां पर अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किए जाएं, अर्थात जीवन शैली में बदलाव किया जाए तो मधुमेह रोग से बचाव किया जा सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है ये विशेषज्ञ बताएंगे। इससे संबंधित कोई जानकारी आप चाहते हैं या फिर हमारे विशेषज्ञों से प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमारे इन फोन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 011 दिल्ली का STD कोड है जो आपको लगाना है। नंबर है 23387031 और 23097670। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए समझते हैं कितना बड़ा है यह खतरा और कैसे इस खतरे का सामना किया जाए, कैसे इसकी संभावना को कम किया जाए। सबसे पहले डॉक्टर राजेश खरगावत आपसे समझना चाहेंगे, मधुमेह रोग लोगों को एक मामूली सी बात लगती है, अगर जीवन शैली की दृष्टि से देखा जाए और इसके साथ जो जुड़ी हुई जटिलताएं हैं उन्हें समझकर देखा जाए, कितना कंसर्निंग, कितना चुनौतीपूर्ण और कितना चिंताजनक आपको लगता है ये? जैसा कि आपने बताया कि मधुमेह एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है और जैसे ही हमारी लाइफस्टाइल ख़राब होती है, हमारी दिनचर्या ख़राब होती है, हमारे खान पान में बदलाव आता है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम होती जाती है तो हमें मधुमेह होने का खतरा बढ़ता जाता है और एक स्थिति पे आके इतना ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है शरीर में, जो इंसुलिन बनता है वो काम नहीं कर पाता है, उसकी वजह से ब्लड शुगर खून में बढ़ जाती है और जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं। यह एक दिनचर्या से संबंधित बीमारी है जिसका हम आसानी से डाइट और एक्सरसाइज करके काफ़ी हद तक हम इसको होने से रोक सकते हैं तथा हम इसका इलाज भी इसी से कर सकते हैं। जी, लेकिन जो चिंतापूर्ण बात है वो ये है कि बहुत से लोग जो इस कंडीशन में होते हैं यानी मधुमेह से प्रभावित हो चुके होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि वो डायबिटिक है। डॉक्टर संदीप, किस तरह की जटिलताएं आप देखते हैं अगर गुर्दे की बात की जाए, और लगभग कितना समय लगता है गुर्दों पर मधुमेह का प्रभाव आने पर, अगर लंबे समय तक जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो अनकंट्रोल्ड या अनियंत्रित रहते हैं? देखिए, गुर्दे में डायबिटीज़ का या मधुमेह का इफ़ेक्ट आने में शुरुआती रूप में 5 से 10 साल लग सकते हैं। इसमें आपका शुगर कंट्रोल कैसा रहा, आपका ब्लड प्रेशर कैसा रहा, परिवार में आपके किसी को किडनी की परेशानी थी या नहीं थी, इन सब चीज़ों का बहुत महत्व है। ऐसा नहीं कि सारे के सारे जिनको मधुमेह है उन सबको किडनी की परेशानी होगी। औसतन 1/3 लोगों को किडनी की परेशानी की शुरुआत होती है और उनमें से जैसे मैंने बताया वो लोगों का कारण ज़्यादा है जिनमें ब्लड प्रेशर अनियंत्रित रहा, जिनमें परिवार में शुगर की परेशानी है या जिन शुगर और ब्लड प्रेशर की परेशानी है और किडनी की परेशानी है, और जिनकी शुगर अनकंट्रोल्ड रही है। लेकिन ये शुरुआती परेशानियां हैं। एक बार किडनी खराब होने लग जाए तो शुरू में जैसे पेशाब में प्रोटीन का रिसना या एल्ब्यूमिन का रिसना, और फिर धीरे धीरे समय के साथ किडनी का काम कम होना, और फिर ऐसी स्थिति आना जहां हमें उनको डायलिसिस या गुर्दाबंदी के बारे में या प्रतिरोपण के बारे में बताना पड़े जी। इस स्थिति को आने में तकरीबन 5 से 10 साल लगते हैं। लेकिन परेशानी की बात यह है कि जो कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़, उसमें हमारी डायबिटीज़ मधुमेह कब चालू हुई है हमें यही नहीं पता। तो इसलिए ये जो हम बता रहे हैं ये तब है जब डायबिटीज़ की शुरुआत का हमें पता है। तो कई मरीज़ जैसे आपने शुरू में ही बताया उनको पता ही नहीं चलता कि उनको मधुमेह और डायबिटीज़ की परेशानी है, और जब तक उन्हें पता चलता है ये सब कॉम्प्लिकेशंस पहले ही हो चुकी होती है। जी, तो जानकारी होना आवश्यक है और ये सतर्क रहना कि आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स कितने हैं, यानी क्या आप प्री डायबिटिक स्टेट में आते हैं, क्या आपको इसका खतरा है या फिर क्या आप मधुमेह रोग से ग्रस्त हैं या नहीं। लेकिन जैसा विशेषज्ञ बता रहे हैं कि बहुत से मामलों में व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि मधुमेह की शुरुआत कब हुई थी और कब वो मधुमेह रोगी बन गया। डॉक्टर विनोद कुमार, बहुत से लोगों में ये बताया जाता है कि जब अपना आई चेकअप करवाने गए, सडनली जो है लगा कि कहीं ना कहीं कोई रिफ्रैक्टिव एरर हो रही है, दिखने में समस्या हो रही है। जब विशेषज्ञ के पास गए तो ये पता चला कि उनको पहले से ही मधुमेह रोग था और इसके लक्षण उनकी दृष्टि को भी प्रभावित कर चुके हैं। किस तरह से इसका प्रभाव होता है, आंखों पर बात की जाए, किस तरह के दुष्प्रभाव देखे जा सकते हैं? आंखों में मधुमेह काफ़ी तरह से इफ़ेक्ट ला सकता है। हमें पता है कि एक किडनी पे इफ़ेक्ट करता है। अगर आइज़ की बात की जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो पर्दे पे प्रभाव, जिसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपकी रोशनी कम कर सकती है। उसके अलावा
कैटरैक्ट जिसको कि हम सफ़ेद मोतिया बोलते हैं वो हो सकता है। इसके अलावा आँख और इसके अराउंड इन्फेक्शंस होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आँख में हो सकती हैं। और लास्ट जो कि ग्लूकोमा जिसको हम काला मोतिया भी बोलते हैं वो हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आँख में बढ़ सकती हैं और इन सब में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डायबिटिक रेटिनोपैथी, जिसको अगर हम टाइम से देखें, मरीज अपने आप टाइम से चेकअप करवाए तो हम इन सब चीज़ों को ढूंढ सकते हैं और अगर टाइम से इलाज किया जाए तो रोशनी बचाई जा सकती है। जी, कार्यक्रम की शुरुआत में ही कई ईमेल्स आ गए हैं। डॉक्टर खरगावत सुमेधा जी हैं, वो ये पूछ रही हैं कि उनके फादर को डायबिटीज़ रही है, उम्र है इनकी 38 इयर्स। वो ये जानना चाह रहे हैं कि अगर परिवार में किसी को मधुमेह रोग है तो कितनी संभावना हो सकती है और क्या ऐसे में कोई ऐसी संभावना है जिससे इन्हें ये रोग ना हो? बिल्कुल, अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज़ है तो घर के बाकी सदस्यों को डायबिटीज़ होने का खतरा ज़्यादा रहता है। उसका मुख्य कारण है कि खाना आपका कॉमन है, आप एक ही तरह का खाना खाते हैं, तो हो सकता है कि आपके खाने में फसा का या फैट का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा हो, फिजिकल एक्टिविटी कम हो, तो उसकी वजह से घर के बाकी सदस्यों को भी डायबिटीज़ होने का खतरा रहता है। अब ज़रूरी है कि हम इसको रोकें कैसे। घर में एक को डायबिटीज़ है तो क्या हम बाकी के सदस्यों को डायबिटीज़ होने से रोक सकते हैं? बिल्कुल रोक सकते हैं। ये ऐसी चीज़ है जिससे आसानी से हम कंट्रोल कर सकते हैं। आपको करना है, बहुत मेहनत नहीं करनी है, आपको अपनी दिनचर्या सुधारनी है, आपको अपने खाने में फ़ैट या ऑयल का इस्तेमाल कम करना है और आपको फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है, यानी रोज़ डेली आपके रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी का समावेश करें। आप मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करें, आधा घंटा मॉर्निंग आधा घंटा इवनिंग वॉक करें। अगर आप बाकी तरह से स्वस्थ हैं, आपके जोड़ों में दर्द नहीं है, तो आप इसको 45 मिनट या 1 घंटा भी वॉक कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी है आपका वेट कंट्रोल में रखें। अगर आपका वज़न ठीक रहता है और आपके खाने में फ़ैट कम है, फिजिकल एक्टिविटी अच्छी है, तो डायबिटीज़ होने की संभावना को हम बहुत कम कर सकते हैं। और अगर इन केस होती भी है तो आसानी से डाइट और एक्सरसाइज से कंट्रोल में की जा सकती है। जी, चलिए, बहुत राहत की बात है। वो लोग जो ये सोचते हैं कि अगर परिवार में किसी को मधुमेह है तो वो इससे बच नहीं सकते, उनके लिए राहत की बात यह है कि जीवन शैली यानी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस अगर आप करते हैं, स्वस्थ जीवन शैली अपनाते हैं, तो काफ़ी हद तक इसके खतरे को कम किया जा सकता है। एक समस्या है मधुमेह, लेकिन कई तरह की जटिलताएं हैं। एक तरह की बीमारी है लेकिन कई तरह के दुष्प्रभाव हैं। मधुमेह रोग से कौन से दुष्प्रभाव होते हैं और शरीर के अंगों को किस तरह से प्रभावित करता है ये रोग, आइए समझ लेते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। शरीर का कोई भी ऐसा अंग नहीं है जिस पर मधुमेह रोग के दुष्प्रभाव न हो। मधुमेह से ग्रस्त रोगियों में अधिकतर हृदयाघात मृत्यु का कारण बनता है, क्योंकि उनकी हृदय वाहिकाओं में अवरोध उत्पन्न होता रहता है। और विशेष तौर पर मधुमेह के रोगियों में साइलेंट हार्ट अटैक देखे जाते हैं, यानी हृदयाघात के कोई विशेष लक्षण नहीं आते। मधुमेह के दुष्प्रभाव शरीर के लगभग हर अंग पर होते हैं। इसकी वजह से नसें क्षतिग्रस्त हो सकती हैं, आंखों में खराबी आ जाती है, यानी डायबिटिक रेटिनोपैथी की संभावना आती है, जिसकी वजह से व्यक्ति दृष्टिहीन भी हो सकता है। गुर्दे पर मधुमेह का प्रभाव पड़ता है, मसूड़ों के रोग प्रभावित कर सकते हैं, घाव हो सकते हैं जिन्हें ठीक होने में समय लगता है या वो ठीक नहीं होते, हृदय वाहिकाओं का रोग हो सकता है, पैरों में अल्सर भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि व्यक्ति में अनुर्वरता की समस्या भी हो सकती है। मधुमेह रोगी को नियमित रूप से शर्करा की जांच करवानी चाहिए, साथ ही शर्करा का स्तर शरीर में नियंत्रित रखना चाहिए। मधुमेह रोगी को कई तरह की सावधानियां रखने की आवश्यकता होती है। एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाना, खान पान का विशेष ध्यान रखना, जिससे मधुमेह का स्तर अनियंत्रित न रहे। मधुमेह रोगी को अपनी दवाएं भी विशेषज्ञ के परामर्श अनुसार सही समय पर और सही मात्रा में लेनी चाहिए। मधुमेह का उचित प्रबंधन मधुमेह रोग की जटिलताओं को कम करने और उनसे बचाव में उपयोगी हो सकता है। यदि आप मधुमेह रोग से ग्रस्त हैं, तो इसका उचित प्रबंधन करें, जिससे मधुमेह रोग की जटिलताओं से बचाव किया जा सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो
सतर्क रहने से ही खतरे को पहचाना जा सकता है और उस खतरे से बचाव भी किया जा सकता है। डॉक्टर राजेश खड़गावत, किसी भी व्यक्ति को ये समझने के लिए कि क्या वो मधुमेह रोगी है, किस तरह से समझाना चाहेंगे कि एक सामान्य ग्लूकोज लेवल या शर्करा का स्तर शरीर में कितना होना चाहिए और कब ये लेबल किया जाता है कि कोई व्यक्ति प्री डायबिटिक या फिर डायबिटीज़ की स्टेज में है? इसके लिए सबसे ज़रूरी ये जानना है कि हमें ब्लड शुगर का टेस्ट करना है। किन लोगों को ब्लड शुगर का टेस्ट करना है? आमतौर पे अगर आपकी उम्र 40 से अधिक है, आपका वजन ज़्यादा है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी या आपकी दिनचर्या में नहीं है, आपको ब्लड प्रेशर है या स्मोकिंग करते हैं या घर में किसी को डायबिटीज़ है, तो उन सभी लोगों को एक बार शुगर की जांच जरूर करवा लेनी चाहिए। अब ये पता करना कि किसको डायबिटीज़ है नहीं, बहुत आसान है। आप खाली पेट को हम कहते हैं कि अगर आपने 8-10 बजे या 11 बजे तक भी खाना खाया है, उसके बाद अगले दिन सवेरे उठ के आप कुछ नहीं लें और अपनी एक बार शुगर चेक करवा लें। अगर ये शुगर 100 से कम आती है, 100 मिलीग्राम % से कम आती है, तो हम कहते हैं कि आपकी शुगर एकदम नॉर्मल है। या आपकी शुगर 125 से ज़्यादा आती है तो हम कहते हैं कि आपको डायबिटीज़ है। अब एक एरिया आता है जिसमें शुगर 100 से तो ज़्यादा है लेकिन 125 से अभी कम है, उस स्थिति में कहते हैं कि आपको प्री डायबिटीज़ है, यानी आप नॉर्मल से बाहर निकल चुके हैं लेकिन अभी डायबिटीज़ की श्रेणी में पहुँचे नहीं हैं। और इस स्थिति में अगर आप ध्यान रखें और अपना लाइफस्टाइल सुधारें तो वापस आप डायबिटीज़ में आ सकते हैं। अगर आपने नहीं सुधारा तो आपको अगले 1 साल में डायबिटीज़ होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा देखा गया है, जो एम्स में स्टडीज़ हुई हैं कि ऐसे लोगों को जिनको 100 से ऊपर है, प्री डायबिटीज़ है, 30% विद इन ए ईयर वो डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो ये तो हुई खाली पेट की बात। अब है कि अगर आप खाना खाने के बाद करवाते हैं या किसी भी वक्त शुगर करवाते हैं तो उससे भी हमें पता चल सकता है कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं है। अगर आप खाली पेट नहीं और आपने शुगर चेक करवाई या खाना खाने के 2 घंटे बाद शुगर चेक करवाई, सो शुगर अगर 200 से ज़्यादा आती है तो हम कहते हैं आपको डायबिटीज़ है, और 140 से कम आती है तो कहते हैं कि नहीं, अभी आपकी शुगर नॉर्मल रेंज में है। अब 140 से 200 के बीच में आती है, अगर 140 से 200 के बीच में है तो वही प्री डायबिटीज़ आपको है और आपको डायबिटीज़ होने का खतरा बहुत ज़्यादा है। जी, तो आवश्यक है कि ये समझ लिया जाए कि क्या वाकई आपको मधुमेह होने का खतरा है और क्या आप प्री डायबिटिक कंडीशन में आते हैं या नहीं, क्योंकि यही वो अवस्था है जिसमें अगर आप जीवन शैली में बदलाव करते हैं तो मधुमेह रोग से बच सकते हैं। सतर्कता ही बचाव है। मधुमेह रोग और उसके दुष्प्रभाव के विषय में ये जानकारी का सिलसिला जारी रखेंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए टोटल हेल्थ। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुड़े पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 15 सितंबर 2024 तक। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। मधुमेह रोग और उससे होने वाली जटिलताओं के विषय में हम बात कर रहे हैं। फिलहाल एक कॉलर है भोपाल से जिन्होंने कॉल किया है। जयप्रकाश जी हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत आपका, सवाल पूछिए। किरण जी, आपको और सभी डॉक्टर्स लोगों को हमारा प्रणाम जी। मैं डॉक्टर जयप्रकाश बोल रहा हूँ। मैं 68 ईयर्स ओल्ड हूँ जी। मैं RNT इंजीनियर की पोस्ट से रिटायर किया हूँ CSIR। इसकी प्रॉब्लम ये है कि लंच और ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर के बीच में कभी कभी हमारा शुगर लो हो जाता है और
जानकारी ये चाहिए क्या डायबिटीज का अपोजिट भी कुछ होता है क्या? जी डॉक्टर मैं राजेश बिल्कुल खड़गावत। नॉर्मल लाइफ लीड कर रहा हूँ। आई एम वेरी अवेयर अबाउट माई हेल्थ इश्यूज। एक थायराइड नाउ सुबह 25 mg का लेता हूँ और कुछ भी मेरी एक्टिविटीज बिल्कुल सही है। मैं सुबह टहलता हूँ, सब कुछ करता हूँ। राइट। तो ये क्या शुगर लेवल काफी एक बार जब मुझे जानकारी हुई किसी फ्रेंड के घर में था जिनका बेटा एम्स में फैकल्टी है, उनके घर में सारे गैजेट्स रहते हैं। तो उस दिन 12:30 बज रहे थे और जब मेरे पसीने निकलने लगे तो उन्होंने इमीडिएटली ग्लूकोमीटर निकालकर हमारा नापा और वो 52 था। तो दे वर वेरी सरप्राइज कि तुम डायबिटीज की दवाई लेते हो, मैं कुछ भी नहीं लेता हूँ। तो ये जानकारी मुझे चाहिए। डॉक्टर राजेश खड़गावत। हाँ जी बिल्कुल ऐसा संभव है। और डायबिटीज़ एक बीमारी है जिसमें ब्लड शुगर बढ़ती है, एक दूसरी बीमारी भी होती है जिसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, उसमें ब्लड शुगर लो भी हो जाती है। हाइपोग्लाइसीमिया एक कॉमन बीमारी नहीं है, बहुत कम केसेस होते हैं अगर हम डायबिटीज़ से इसको कंपेयर करें तो, लेकिन ये संभव है। इस स्थिति में ऐसा होता है कि आपका पेनक्रियास जो इंसुलिन बनाता है, वो इंसुलिन जैसे ही शुगर कम होता है तो इंसुलिन बनना बंद कर देता है। सो वो कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और शुगर कम होती है लेकिन इंसुलिन का लेवल कम नहीं होता, इसलिए वो 70 से नीचे आ जाती है। हालांकि ये कंडीशन बहुत अनकॉमन है, अधिकतर उन्हीं पेशेंट में देखने को मिलती है जो डायबिटीज़ के मरीज हैं, कुछ दवाई ले रहे हैं। सो दवाई आपने खा ली और आपने खाना नहीं खाया तो आपकी शुगर कम हो सकती है, लेकिन आपने बताया कि आप डायबिटीज़ नहीं है और आपको कोई दवाई भी नहीं ले रहे हैं। इसमें संभव है कि अगर दोबारा कभी आपको ऐसा हो तो हम जो ग्लूकोमीटर से शुगर चेक करते हैं, ग्लूकोमीटर कम शुगर चेक करने के लिए बहुत उपयुक्त साधन नहीं है, हमें लैब में चेक करना ज़रूरी है। एक बार आप लैब में चेक कर लें, अगर आपकी शुगर 70 से नीचे आती है या 50 से नीचे आती है तो वो थोड़ी सी चिंताजनक बात है और हमें उसमें आगे पता करने के लिए कि ये इंसुलिन ज़्यादा क्यों बन रहा है पेनक्रियास से, कई सारी जांच करने की ज़रूरत होती है। तो आप अपने नज़दीक के हार्मोन रोग विशेषज्ञ या फिजिशियन से इस बारे में बात कर सकते हैं, ऐसा संभव है और इसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। जी डॉक्टर विनोद कुमार, जब हम बात करते हैं आँखों में होने वाली जटिलताओं के बारे में, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको पहले से रिफ्रैक्टिव एरर है या उसकी जो विजन है वो अफेक्टेड थी, तो क्या ऐसी कंडीशन हो सकती है जिसमें मधुमेह से होने वाले दुष्प्रभाव जो है जल्दी हो या उसका अधिक प्रभाव पड़े आंखों पर? देखिए, जो पर्दे में असर आ रहा है, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो रही है, वो इतना सटल तरीके से, इतना धीरे धीरे होता है कि मरीज को पता ही नहीं चलता है कि उसकी आंखों पे कोई दुष्प्रभाव आ रहा है। तो इसलिए इनिशियल स्टेजेस में मरीज को बिल्कुल पता नहीं लगता है कि उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो दैट इज़ द बेसिक रीज़न वाई मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। उनका ऑलरेडी काफ़ी विज़न लॉस हो चुका है एंड उस वक्त हमें पता चलता है कि उनको डायबिटिक रेटिनोपैथी हो रही है। एक जो हल्का सा साइन आम लोगों में दिख सकता है वो ये होता है कि जब शुगर ऊपर नीचे होती है तो हमारा जो लेंस होता है उसका जो हाइड्रेशन लेवल है वो कम ज़्यादा हो सकता है, उससे उनका चश्मे का नंबर बहुत क्विकली बदल सकता है। तो अगर किसी का शुगर वाले मरीज का, पेशेंट का चश्मे का नंबर बहुत जल्दी ऊपर नीचे हो रहा है तो ये एक साइन हो सकता है कि आपकी शुगर बहुत जल्दी ऊपर नीचे हो रही है एंड उस मरीज का शुगर लेवल शुड बी चेक्ड इन अ प्रॉपर वे। डॉक्टर संदीप, किस तरह से जो है जब प्रभाव आने लगता है गुर्दों पर, हालांकि काफ़ी देर में लक्षण होते हैं, किस तरह से आमतौर पर प्रेजेंट करते हैं और कौन से वो चिंता के संकेत माने जाएं या खतरे के संकेत माने जाएं जिसमें व्यक्ति को तुरंत ही सतर्क हो जाना चाहिए कि कहीं जो मधुमेह का प्रभाव है वो गुर्दों पर आने लगा है? बात आपने शुरू में ही बताई कि अगर हम दुष्प्रभाव देखें, सिम्टम्स देखें तो वो बहुत ज़्यादा नहीं होते। तो कई छोटे छोटे संकेत हैं जो हमें बता सकते हैं। जैसे डायबिटीज़ का पेशेंट है, उसमें पेशाब में झाग आना, इसका मतलब उसमें प्रोटीन रिस रहा है, एल्बुमिन रिस रहा है। तो ये एक संकेत जो जल्दी आ सकता है, जो बता सकता है कि किडनी अफेक्ट हो रही है। ब्लड प्रेशर जो पहले कंट्रोल था, अचानक बहुत ज़्यादा दवाइयों से कंट्रोल होना लग जाए। तो जो पहले एक या दो दवाई से ब्लड प्रेशर कंट्रोल था, उसमें आपकी ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की मेडिसिन्स का बढ़ने लग जाए, तो इसका मतलब ये है कि किडनी पे इफ़ेक्ट आने लग गया है। सुबह उठने के बाद पैरों में सूजन आना, आँखों के आसपास सूजन आना और शुगर का लगातार कम होना। अगर आप उतनी दवाई पहले ले रहे थे, वो शुगर ठीक थी,
और अब अचानक आपकी शुगर उतनी ही दवाइयों पे, उतनी ही खान पान के साथ कम होने लग गई है, ये भी एक संकेत हो सकता है कि किडनीज खराब हो रही है, क्योंकि किडनीज खराब होने पे इन सब दवाइयों का असर बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से कई बार शुगर कम हो सकती है। बट जैसे मैंने कहा, ये सब संकेत बहुत देरी से आते हैं। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी है रेगुलर अपना, अगर आपको शुगर की परेशानी है तो रेगुलर अपनी जांच करवाएं, और जांच भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, एक सिंपल पेशाब की जांच है और खून की जांच है। जी, एक बार जांच से ये तय हो गया डॉक्टर संदीप की गुर्दे प्रभावित होने लगे हैं, तो उसके बाद अब लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा? क्या सिर्फ दवाओं से ही काम चल जाएगा या फिर उसके नेक्स्ट स्टेप डायलिसिस की आवश्यकता तुरंत प्रभाव से हो सकती है? देखिए, अगर हमने बीमारी अर्ली स्टेज पे पकड़ ली या समय रहते पकड़ ली, जब किडनी के रास्ते, पेशाब के रास्ते जो प्रोटीन का रिसाव है बहुत कम स्टेज पे है, तो इस समय बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो उस बीमारी को वहीं का वहीं रोक सकती हैं और कुछ अर्ली स्टेजेस पे वापसी भी कर सकती हैं। तो अगर आप किसी स्पेशलिस्ट को मिले अपनी जांच के बाद और अर्ली स्टेज में आपकी किडनी डिजीज़ पकड़ी जाए, तो उसका हम काफ़ी हद तक रोकथाम कर सकते हैं, आगे बढ़ने से रोक सकते हैं या वापसी कर सकते हैं। जी, एक और कॉलर हैं डॉक्टर संदीप, आपके पास लौटेंगे। कानपुर से कॉल कर रहे हैं, विजय हैं फोन लाइन पर। स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? जी, हम ये जानना चाहते हैं, हमारी शुगर ज्यादा हो जाती है। हेलो जी, तो हम क्या उपचार करें कि जो मतलब बीच में कवर हो जाती है हमारी? क्या आप मधुमेह के लिए दवाई ले रहे हैं विजय जी? और कितनी ज्यादा हो जाती है आपकी शुगर? जी, शुगर हमारी 400 करीब हो जाती है। दवा कितना समय से लेते हैं आप? जी, दवा हम बीच में, हमको मालूम ही नहीं चला था, तो जब ये हमारे फोड़े ज्यादा निकलने लगे तो हमने चेकअप कराया तब बाद। जी, जी, दवा हो गया करीबन 1 साल करीब हो गया है। तो अब इस समय कवर है, ये दवा जब से बंद कर देते हैं तो दिक्कत होती है। दवा जब से खा रहे हैं तब से इस समय हमारी 100 मतलब 200 और 150 के बीच में रहती है। राइट। डॉक्टर राजेश खड़गावत, अब इन्होंने सवाल में ही अपना जवाब दिया है कि जब दवा बंद कर देते हैं तो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़ जाते हैं। कितना महत्वपूर्ण है कि जिसको दवा शुरू की गई है विशेषज्ञ द्वारा, वो नियमित समय से और बिना डॉक्टरी परामर्श के दवा बंद ना करें? बिल्कुल ज़रूरी है कि जब भी आपको डायबिटीज़ का पता चला है तो हम आमतौर पे क्या करते हैं, अगर शुगर आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई नहीं है तो पहले आपको बताता है कि आप अपने दिनचर्या में बदलाव कीजिए, आप खान पान में बदलाव कीजिए, आप घूमना शुरू कीजिए। फिर 2-3 हफ्ते हम देखते हैं कि इससे कंट्रोल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अगर नहीं कंट्रोल आ रहा है तो हम इसमें साथ में कुछ दवाई शुरू करते हैं जो आपको शुगर कंट्रोल करने में मदद करती है। ये दवाइयाँ आपको जैसा बताया जाए वैसे बिल्कुल बराबर लेनी है, और दवाई लेते हुए आपको शुगर चेक करके देखना है कि कंट्रोल है या नहीं है। अगर इन दवाइयों के बाद भी शुगर कंट्रोल नहीं होता है, फिर हम 2-3 हफ्ते देखते हैं और उसके बाद में फिर और दवाई की मात्रा बढ़ाते हैं। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि शुरू में महीना 2 महीना देखने के बाद इंसुलिन की ज़रूरत होती है, या जिनमें शुगर बहुत ज़्यादा हो, 400-500 से ऊपर हो शुगर, उस स्थिति में हम सीधा एक बार इंसुलिन भी शुरू कर सकते हैं। इंसुलिन से कंट्रोल करके, ऐसा नहीं है कि इंसुलिन एक बार शुरू कर दिया तो ज़िंदगी भर आपको लेना ही है। एक बार शुगर कंट्रोल करके हम इंसुलिन बंद करके वापस दवाइयों पे आ सकते हैं। और अगर आप दिनचर्या में बहुत अच्छा बदलाव करते हैं, आप अपना वजन कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, आप सुबह शाम घूमने जाते हैं, खाने का ध्यान रखते हैं, फैट कम करते हैं, तो ऐसी स्थिति में यह भी संभव है कि आपकी गोलियां भी बंद हो जाए और बिना गोलियों के आपकी शुगर कंट्रोल रहे। लेकिन वो तब तक ही रहेगी जब तक आपकी दिनचर्या में सुधार रहेगा। अगर आप वापस घूमना फिरना बंद करेंगे या वापस खाने में घी तेल वसा का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे या मिठाई ज़्यादा खाएंगे तो वापस आपकी शुगर बढ़ जाएगी। जी, डॉक्टर राजेश खड़गावत, यहाँ से ये ज़रूर चाहेंगे कि आप एक संदेश उन तमाम लोगों के लिए दे दें जिनको लगता है कि अगर ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल आ गया है तो फिर दवा लेने की आवश्यकता नहीं है। कम आयु थी इनकी, लगभग 40 वर्ष। क्या प्रभाव हो सकते हैं अगर मेडिसिन को लेकर इस तरह की लापरवाही की जाती है या दवा बीच में बंद कर दी जाती है? हालांकि जो गुर्दे और आंखों पर दुष्प्रभाव है वो विशेषज्ञ बता रहे हैं, उसके अलावा और कौन सी जटिलताएं हो सकती हैं यदि अनियंत्रित जो है शर्करा का स्तर रहता है शरीर में?
बिल्कुल बहुत ज़रूरी है यह जानना कि आपको अगर दवाइयाँ चल रही है और उससे शुगर कंट्रोल आ रही है, तो हमारा दवाई देने का तो पर्पज़ ही यही था कि आपकी शुगर को कंट्रोल करें। तो हम उसको बंद कैसे करेंगे? अगर हम बंद करेंगे तो वापस आपकी शुगर बढ़ जाएगी। तो हमें दवाई बराबर चालू रखनी है। कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि दवाई की वजह से शुगर ज़्यादा कम आने लग जाए, 70 से कम आने लग जाए, उस स्थिति में दवाई कम करने की ज़रूरत पड़ती है। अब सवाल आता है कि अगर आपकी शुगर बढ़ी हुई होगी तो क्या होगा? अगर बढ़ी हुई रहती है, कंट्रोल नहीं रहती है, तो हमने जाना विशेषज्ञों से कि आँख पे और किडनी पे असर पड़ता है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही जगह असर पड़ता है, पूरे शरीर पे बढ़ी हुई शुगर अगर रहे तो उसका असर पड़ता है। शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं है कि जिस पे शुगर बड़ी होने का असर नहीं पड़े। हार्ट पे असर पड़ता है, हमारी जो खून की नसें हैं उन पे असर पड़ता है, जो नर्व्स हैं उन पे असर पड़ता है और सारे शरीर पे असर पड़ता है। और अगर लगातार शुगर बढ़ी भी रहे और अगर हमारे टेस्ट भी नॉर्मल आ रहे हैं तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं रहती। थकावट, कमजोरी, बेचैनी, काम में मन नहीं लगना, कंसंट्रेशन नहीं बनना। अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है तो आप वो काम जल्दी से पूरा नहीं कर पाते हैं। दिमाग पे असर पड़ता है, आपके जननांग पे असर पड़ता है, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसलिए शुगर केवल आँख और किडनी के लिए कंट्रोल करना ज़रूरी नहीं है। ये तो 2 हैं ही हैं मेन प्रॉब्लम। पूरे शरीर के लिए आपको शुगर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी लाइफ चलेगी लेकिन आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं रहेगी और एक समय के बाद आपको कॉम्प्लिकेशन होने शुरू हो जाएंगे। जी, और यहाँ पर रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे कि किस तरह की जीवन शैली अपनाकर आप मधुमेह के खतरे को कम कर सकते हैं और कैसे किया जा सकता है इसका उचित प्रबंधन। आप देखते रहिए टोटल हेल्थ, हम जल्द हाजिर होते हैं। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। भैया, घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का। चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। मधुमेह रोग और उसके दुष्प्रभाव क्या होते हैं, ये हम जान रहे हैं विशेषज्ञों से। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश खड़गावत, प्रोफेसर एंडोक्राइनोलॉजी एम्स, डॉक्टर संदीप महाजन, प्रोफेसर नेफ्रोलॉजी एम्स, एंड डॉक्टर विनोद कुमार, एडिशनल प्रोफेसर ऑप्थेल्मोलॉजी एम्स न्यू दिल्ली से। फिलहाल एक कॉलर हैं, रमेश गुप्ता जी हैं, राजस्थान से कॉल कर रहे हैं हमें। रमेश जी, बहुत स्वागत आपका। क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ, नमस्कार, मैं रमेश चंद्र गुप्ता सवाई माधोपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ जी। मेरी उम्र है 62 साल और मेरा वजन पहले 57 किलो था, अब 54 किलो रह गया। और मैंने जो अभी अपना शुगर का टेस्ट करवाया था वो 3 महीने वाला, तो वो उसमें 6% आया है जी। तो अब ये इनका मतलब मैं प्री डायबिटिक हूँ, तो अब ये डायबिटिक मुझे आगे हो नहीं, तो मैं इसके लिए क्या करूँ? जी, विस्तार से कार्यक्रम देखिए, विशेषज्ञ आपको बताएंगे कि कैसी लाइफस्टाइल आपको अपनानी है। डॉक्टर राजेश खड़गावत, क्या इनको आप कहना चाहेंगे? आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपने बताया कि आपने अपना वजन कम किया है, आपका 6% है, 6% हमारा प्री डायबिटीज़ की श्रेणी में आता है। सो आप यही चालू रखें, आप अपना वजन कम रखें, खान पान में बदलाव रखें और खान पान में घी तेल का इस्तेमाल बिल्कुल कम से कम करें
और फिजिकल एक्टिविटी लगातार अगर आप चालू रखते हैं, वजन और नहीं बढ़ता, तो ये भी हो सकता है कि आपका HbA1c यानी 3 महीने वाला टेस्ट जो 6% आया वो वापस नॉर्मल रेंज में आ जाए। बिल्कुल संभव है। इसमें सबसे बढ़िया जो आप कर सकते हैं वो दिनचर्या में बदलाव कर सकते हैं। जी डॉक्टर संदीप, बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। मिस्टर विकी हैं, उनका सवाल यह है कि हाल ही में उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। ये जानना चाह रहे हैं कि क्या इतने बड़े सर्जरी के बाद आने वाले समय में इनको मधुमेह रोग से ग्रस्त होने का खतरा हो सकता है क्या? ये बहुत अच्छा सवाल है। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी डायबिटीज़ का, मधुमेह का रिस्क रहता है। हमारे यहाँ पे जैसे हमने अपने यहाँ पे भी स्टडीज़ में देखा है, तकरीबन 1/3 लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट के बाद शुगर की परेशानी होने का खतरा है। ये इसलिए क्योंकि कई दवाइयाँ हम देते हैं किडनी ट्रांसप्लांट को बचाने के लिए, जिसमें स्टेरॉइड्स भी शामिल हैं, जिसमें बाकी दवाइयाँ भी शामिल हैं, जो शुगर का लेवल बढ़ा सकती हैं, जो डायबिटीज़ कर सकती हैं। उसके अलावा एकदम ट्रांसप्लांट के बाद वज़न बढ़ना, फैमिली में पहले डायबिटीज़ की हिस्ट्री होना, कुछ इन्फेक्शंस होना जैसे कि हेपेटाइटिस सी की इन्फेक्शन है, CMV की इन्फेक्शन है, ये सब खतरा का कारण बन सकते हैं शुगर के लिए। क्या आप इससे बच सकते हैं? बिल्कुल, अगर आप अपना दवाइयों में जैसे डॉक्टर बताएं वैसे चलें। स्टेरॉइड्स की मात्रा अगर हम कम कर सकते हैं तो हम जल्दी कम करने की कोशिश करते हैं। वज़न पे खास ध्यान दें और साथ में दिनचर्या अच्छी रखें। अगर हम ये प्रिकॉशंस लेंगे तो चांसेस होने के बाद भी, रिस्क फैक्टर्स होने के बाद भी, ट्रांसप्लांट के बाद की डायबिटीज़ भी बचाई जा सकती है। जी, एक और ईमेल है डॉक्टर विनोद, आपके लिए एक मेल है। महेश्वर राव जी है, वो ये बोल रहे हैं कि 10 वर्ष से इनको मधुमेह है। कैटरैक्ट की संभावना कितनी रहती है ऐसे में, और क्या कैटरैक्ट के बाद जो मधुमेह का प्रभाव है आँखों पर वो ख़त्म या कम हो जाता है? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो शुगर के कारण हमें मोतियाबिंद या कैटरैक्ट हो रहा है, और दूसरी चीज़ है हमारी एज उस कैटेगरी में है जहां हमें एज रिलेटेड मोतियाबिंद होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे में बहुत मुश्किल होता है कि जो बताना मोतियाबिंद किसकी वजह से हो रहा है। पर यह देखा गया है कि अगर किसी को शुगर है तो जो एज रिलेटेड कैटरैक्ट, जो मोतियाबिंद होना है, वो जल्दी हो जाता है और होने की फ्रीक्वेंसी भी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ये तो पहला क्वेश्चन है। जहाँ तक दूसरा क्वेश्चन है कि अगर हम मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं तो पर्दे पे क्या असर पड़ता है, तो ये देखा गया है कि जब भी हम पर्दे का ऑपरेशन करते हैं तो जो पीछे हमारा रेटिनोपैथी है, डायबिटिक रेटिनोपैथी, उसके बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये आमतौर पे सोचा जाता है कि जब हम मोतिये का ऑपरेशन करेंगे तो पर्दे पे प्रभाव कम हो जाएगा, बल्कि उल्टा होता है। जब हम मोतिये का ऑपरेशन करते हैं तो पर्दे पे प्रभाव बढ़ जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने से पहले पर्दे की जांच कराई जाए और उसके बाद दोबारा फिर कराई जाए, ताकि अगर वो प्रभाव बढ़े तो उसका इलाज किया जा सके। जी, ये भी जानना चाह रहे थे डॉक्टर विनोद कि इनको क्योंकि कैटरैक्ट डेवलप हो गया है तो क्या तुरंत सर्जरी करवाई जा सकती है, या फिर उनको कहा गया है कि कुछ समय का इंतज़ार करें कि मोतिया पक जाता है, ऐसा कहा जाता है, तो क्या इंतज़ार करना उचित होगा? हम उस ज़माने में नहीं है जहाँ पर हम इंतज़ार करते हैं कि मोतिया पक जाए तो ऑपरेशन किया जाए। ज़्यादातर हम अपने मरीजों को एडवाइस करते हैं कि जब उन्हें अपने रोज़मर्रा के काम करने में दिक्कत होने लगे तो वो एक स्टेज है जहाँ पे हमें ऑपरेशन करने की ज़रूरत है। नाउ दैट कैन वो वेरी कर सकता है पेशेंट टू पेशेंट। जिसको जब आपको लगे कि आपको दिक्कत हो रही है अपने रोज़मर्रा की काम करने के, उस वक्त हम ऑपरेशन के लिए जा सकते हैं। जी डॉक्टर संदीप, किस तरह से अगर एक बार प्रभाव हो गया है गुर्दों पर, डायलिसिस की स्थिति कब उत्पन्न होगी, और क्या यदि एक बार व्यक्ति का डायलिसिस होता है तो क्या उसको बार बार इस जो है अवस्था के लिए डायलिसिस करवाते रहना पड़ेगा? देखिए, डायलिसिस की स्थिति जिसे हम कहते हैं कि किडनी की डिजीज़ जब काफ़ी एडवांस हो गई है, तो डायलिसिस की स्थिति अगर किडनी की बीमारी समय के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ी है और इस स्थिति पे आ गई है कि अब किडनी 5% या 8% ही काम कर रही है, जिसमें वो शरीर में जितने पदार्थ बन पा रहे हैं, जितना जहर बन पा रहा है वो नहीं निकाल पा रही, या पानी पूरा नहीं निकाल पा रही, या नमक पूरा नहीं निकाल पा रही, तो वो समय आता है जब हम डायलिसिस स्टार्ट करने के लिए कहते हैं। आमतौर पर अगर हम रेगुलर फॉलोअप पे हैं और हमारा किडनी का काम धीरे धीरे कम हुआ है,
इस स्थिति में अगर हम डायलिसिस चालू करें तो डायलिसिस लगातार बराबर चलता रहता है, क्योंकि डायलिसिस ना किडनी को ठीक करता है ना खराब करता है, सिर्फ जो काम किडनी नहीं कर पा रही उस काम में हमारी मदद करता है। लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, कई बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिसमें किडनी का काम एकदम कम हो जाता है। हो सकता है आपकी किडनी पहले बिल्कुल ठीक हो और किसी वजह से किडनी का काम एकदम कम हो जाए, या आपकी किडनी कुछ हद तक खराब हो, उसके ऊपर कुछ ऐसा हो जाए किडनी का काम एकदम कम हो जाए। और ख़ासकर डायबिटीज़ के पेशेंट में ये किडनी का काम एकदम कम होने की परेशानियां होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, चाहे वो दवाई की वजह से हो, चाहे वो कंट्रास्ट की वजह से हो, चाहे वो इन्फेक्शन की वजह से हो, या चाहे वो पेशाब की रुकावट की वजह से हो, जिसे हम पेपिलरी नेक्रोसिस भी कई बार कहते हैं। तो डायबिटीज़ के मरीज़ों को किडनी इंसल्ट इन सब कारणों की वजह से होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर ऐसी स्थिति आई है कि किडनी का काम एकदम कम हो गया है और पेशेंट को डायलिसिस पे जाना पड़ा है, तो जब किडनी उस बीमारी से रिकवर कर जाती है, जब जिस कारणवश किडनी की परेशानी, जिस वजह से किडनी का काम कम हुआ है, वो परेशानी हम ठीक कर लेते हैं, तो किडनी का काम वापस आ जाता है और पेशेंट डायलिसिस के बिना भी ठीक रह सकता है। तो इसमें कोई चमत्कार नहीं हुआ, इसमें बस यही था कि किडनी का काम एकदम किसी वजह से कम हुआ था, हमने वो समय निकाल दिया डायलिसिस की वजह से। जब तक हमारी दवाइयों का असर आया, किडनी का काम वापस आ गया और पेशेंट डायलिसिस से छूट गया जी। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किडनी खराब होने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। डायलिसिस बहुत सारी वजह से भी चालू किया जा सकता है। अगर किडनी का काम धीरे धीरे कम हुआ है तो ज़्यादातर डायलिसिस की रिक्वायरमेंट लाइफ लॉन्ग रहती है, लेकिन किडनी का काम एकदम कम हुआ है तो डायलिसिस लग के भी छूट सकता है। जैसे मैंने बताया, डायलिसिस ना किडनी को ठीक करता है ना खराब करता है। जी डॉक्टर राजेश खड़गावत, हम लोग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं, हालांकि जो लोग प्री डायबिटिक स्टेज में है या हम सभी के लिए मधुमेह से बचाव के लिए किस तरह का खान पान रखा जाए। और एक सवाल भी था, सुनीता हैं, वो ये जानना चाह रही थी कि क्या ऐसा कहा जाता है कि जो डाइट है उसका काफ़ी अधिक असर होता है ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल करने में, तो यदि किसी को डायबिटीज़ डिटेक्ट हुई है, सिर्फ खान पान में बदलाव से ही ऐसा हो सकता है कि दवा की आवश्यकता ना हो? हाँ बिल्कुल, ऐसा संभव है कि अगर हम डाइट में बदलाव करें, हम खान पान में बदलाव करें, तो जो हल्की सी डायबिटीज़ है या जो बड़ी डायबिटीज़ भी है वो आसानी से कंट्रोल में की जा सकती है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपको बहुत थोड़ा थोड़ा बदलाव करना है खान पान में। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है, हमें पता है कि हमें मीठा नहीं खाना है, उसको अवॉइड करना है। और साथ में खाने में जो हम फैट यूज़ कर रहे हैं, घी, तेल, वसा यूज़ कर रहे हैं, उसका प्रयोग कम से कम करना है। यह जो है ये आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है और इसी की वजह से हमारी डायबिटीज़ बढ़ती है। जैसे सब्जी बनाने में हम तेल का इस्तेमाल करते हैं, चाहे हम कोई सा भी तेल इस्तेमाल करें, सभी तेल एक से ही हैं, लेकिन हमें कम से कम तेल का इस्तेमाल करना है। हमें ऐसी चीज़ जो तली हुई है उनका इस्तेमाल कम करना है। सलाद हमको बराबर खाने के साथ खाना है। गाजर, खीरा, ककड़ी, टमाटर, मूली, ये सारी चीज़ें हम खा सकते हैं। फल का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम चावल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम पुलाव बना के खाएंगे जिसमें घी तेल का इस्तेमाल होगा तो हमें ज़्यादा नुकसान है। अगर हम उबले हुए चावल खा रहे हैं तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम किसी भी तरह का आटा खा सकते हैं, लेकिन जब हमें फैट का इस्तेमाल करना है, घी तेल, वो कम से कम रखना है। और हेल्दी डाइट खानी है जिसमें सलाद भी हो, जिसमें हरी पत्ती की सब्जियां भी हो और जिसमें नींबू भी हो। सारी चीज़ें हमें लेनी है खाने में। साथ में मिठाई का बिल्कुल भी मना है, मिठाई नहीं खानी है। और साथ में फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करना है रेगुलर, जिससे हम डायबिटीज़ कंट्रोल भी कर सकते हैं और जिनको नहीं हुई है वो बच भी सकते हैं। डॉक्टर राजेश खड़गावत, एक और सवाल है, हरीश जी हैं, जल्दी से चाहेंगे आप उसका भी जवाब दे दें कि ग्लूकोमीटर से जब डायबिटीज़ की जांच की जाती है और लैब में टेस्ट करवाया जाता है, कितना वेरिएशन जो है सामान्य माना जाए? सबसे अच्छी जो जांच है लैब की जांच है, उसमें हमें करेक्ट वैल्यू मिलती है शुगर की, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल होता है कि आपको जाना पड़ता है, इसलिए ग्लूकोमीटर का इजाद हुआ है कि आप घर पे बैठे चेक कर सकते हैं। ग्लूकोमीटर में 10 से 15% रिजल्ट में वेरिएशन आता है,
क्योंकि दोनों की टेक्नोलॉजी में अंतर है, इसलिए इसमें वेरिएशन आता है। और इस वेरिएशन से अगर डायबिटीज़ है तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें एक रेंज चाहिए होती है कि आपकी शुगर 160 से 200 के बीच में, अगर 170 भी है तो भी हम वही दवाई चालू रखेंगे, और 180 है 190 है तो भी वही दवाई चालू रखेंगे। लेकिन ग्लूकोमीटर उन लोगों के लिए है जिनको डायबिटीज़ हो चुकी है और अब हमें देखना है कि कंट्रोल है या नहीं है। जिनको डायबिटीज़ नहीं हुई है और उनको पता करना है कि डायबिटीज़ है या नहीं है, तो उनके लिए जो लैब का ग्लूकोज टेस्ट है वो ज़्यादा उपयुक्त है। जी, यहाँ पर रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। हम जल्द हाजिर होते हैं कुछ और जानकारी डायबिटीज़ और उससे होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। अरे ऋषि, आज स्कूल नहीं गए? 3 महीने से फीस नहीं भर पाई तो निकाल दिया स्कूल ने। कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सपने न टूट जाएं। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। मधुमेह रोग के बारे में हम बात कर रहे हैं और एक कॉलर है हिमाचल से, कॉल कर रहे हैं ध्रुव जी हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत ध्रुव जी, सवाल पूछिए। नमस्कार जी। जी मुझे नमस्कार। शुगर 2 साल हो गए जी हुई हुई है, तो कभी मेरी मॉर्निंग में जैसे मैं टेस्ट करता हूँ, मैंने वो रखी हुई है मोरपन की, तो कभी 108 आती है जी, कभी 125, कभी 146 है। और दिन खाना खाने के बाद जब 2 घंटे के बाद करता हूँ तो 209, 250 तक चली जाती है जी। और खाने में भरपेट खाना खाना चाहिए हमें या कैसे खाना खाना चाहिए जी? कौन सा फ्रूट खाना चाहिए हमें? जी डॉक्टर खरगावत। जैसा आपने बताया कि आपकी शुगर कंट्रोल में चल रही है, थोड़ा सा खाना खाने के बाद आपकी शुगर ज़्यादा रहती है, तो उसमें जैसे हमने अभी कुछ टाइम पहले बात की कि खाने में हमें क्या खाना चाहिए, उस तरह का हम खान पान में बदलाव कर सकते हैं, हम फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। अगर उसके बाद भी अगर शुगर इस लेवल पे रहती है तो हमें हो सकता है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और पूछें कि क्या दवाई बढ़ाने की ज़रूरत है या नहीं है। और इस डे टू डे जो वेरिएशन होता है, कभी कम कभी ज़्यादा, इसको पता करने के लिए हमारे पास एक नया टेस्ट है जिससे 3 महीने में शुगर का एवरेज कंट्रोल क्या रहता है वो हमें पता चल जाता है, जिसे HbA1c कहते हैं। सो एक बार HbA1c करके देख लेते हैं, उससे पता चल जाएगा कि इस फ्लक्चुएशन की वजह से आपका एवरेज कंट्रोल खराब हो रहा है या नहीं हो रहा। और अगर HbA1c 7% से ज़्यादा है तो उस स्थिति में हमें हो सकता है कि दवाइयों में भी कुछ बदलाव करने की ज़रूरत पड़े। जी, तो टोटल हेल्थ में आज हम बात कर रहे हैं मधुमेह रोग और उससे होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में। फिलहाल समय हो गया है रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड का, छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर खरगावत आपसे कि क्या मीठा खाना ही मधुमेह रोग होने का कारण है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर संदीप महाजन, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मधुमेह रोग से हृदयाघात तो हो सकता है लेकिन गुर्दों पर इसका दुष्प्रभाव नहीं होता। बिल्कुल नहीं, हमने अभी जाना कि 1/3 लोगों को किडनी खराब हो सकती है। डॉक्टर विनोद कुमार, रेटिना में खराबी, कैटरैक्ट होना या आंखों में बार बार संक्रमण होना क्या हो सकता है मधुमेह रोग के कारण? ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं और हमें बहुत सावधान रहना है। इसके अलावा काला मोतिया भी हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति का वजन अचानक कम हो जाए तो क्या माने कि उसको मधुमेह रोग हो गया है? डॉक्टर खरगावत। हाँ, बिल्कुल संभावना है, लेकिन इसके साथ दूसरे कारण भी होते हैं, तो हमें जांच कर लेना जरूरी है। डॉक्टर संदीप, सिर्फ उन्हीं लोगों के गुर्दे प्रभावित होंगे मधुमेह रोग से जिनको पहले से कोई गुर्दे की बीमारी हो? बिल्कुल नहीं, डायबिटीज़ अपने आप में ही गुर्दे काफ़ी हद तक खराब करते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है गुर्दे खराब होने का विश्व भर में।
अगर बार बार किसी के चश्मे का नंबर बदल रहा है तो क्या ये मधुमेह की वजह से भी हो सकता है डॉक्टर विनोद? ये एक कारण हो सकता है, पर और भी कारण हैं चश्मा बदलने के बार बार। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और इसका कारण ढूंढा जाना चाहिए। जी, अगर किसी को मधुमेह रोग है, किस तरह के लक्षण हो सकते हैं डॉक्टर राजेश खरगावत? बहुत अधिक प्यास लगना, थकान रहना या बार बार मूत्र आना? ये सभी लक्षण हो सकते हैं और इसके अलावा और भी लक्षण हैं जिनसे डायबिटीज का पता चल सकता है। यदि किसी के गुर्दे प्रभावित हो रहे हैं मधुमेह रोग के कारण डॉक्टर संदीप महाजन, तो क्या इसकी वजह से बीपी बढ़ जाना या पैरों में और टांगों में सूजन आना इसका प्रारंभिक लक्षण होता है? प्रारंभिक नहीं, बट एक बहुत ही आप समझे विशेष लक्षण है जो बता सकते हैं कि हाँ गुर्दों में इफेक्ट चालू हो गया। जी, आंखों पे अगर मधुमेह का प्रभाव हो तो इसकी वजह से आंखों में धुंधलापन, फ्लोटर्स या फिर रंग को पहचानने में समस्या, इनमें से क्या समस्या हो सकती है डॉक्टर विनोद? फ्लोटर्स जो कि काले धब्बे एक तरह से दिखते हैं पेशेंट को, वो हो सकते हैं, पर ज़्यादातर वो एडवांस स्टेजेस में होते हैं। उससे पहले जैसा कि मैंने पहले बताया, बहुत कम लक्षण होते हैं जिससे कि पता लगता है कि आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी हो रही है। जी, डॉक्टर राजेश खरगावत, बहुत से लोग ये मानते हैं कि जैसे जो है जहर को मारता है, ठीक उसी प्रकार से यदि कड़वा खाना शुरू कर देंगे, जामुन खाया जाए या फिर करेले का रस पिया जाए तो इससे अपने आप ही मधुमेह रोग ठीक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल साइंटिफिक स्टडीज में ऐसा सत्य नहीं पाया गया है। जी, एक बार डायलिसिस करवाने के बाद डॉक्टर संदीप, क्या जो गुर्दे पर प्रभाव हुआ है, दुष्प्रभाव हुआ है मधुमेह रोग की वजह से, उसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है? नहीं, डायलिसिस जो किडनी काम नहीं कर रही उसी के काम को कुछ हद तक निभा सकती है। वो किडनी को ना ठीक करती है ना खराब करती है। यदि किसी की नजर में धुंधलापन हो तो लेंस बदलवाने से उसका विजन रिस्टोर हो जाता है, यानी नजर ठीक हो जाती है डॉक्टर विनोद कुमार? डिपेंड करता है कि नज़र कम होने का कारण क्या है। अगर वो मोतियाबिंद के कारण है तो लेंस बदलवाने से उसकी रोशनी ठीक हो जाएगी, पर अगर और भी बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण रोशनी कम हो सकती है, ऑफ कोर्स वो सारे कारणों के कारण अगर रोशनी कम हुई है तो वो नहीं ठीक होगी। जी, डॉक्टर राजेश खरगावत, यदि बॉर्डर लाइन या प्री डायबिटीज स्टेज में शुगर है तो ना चिंता की बात है और ना ही कुछ करने की आवश्यकता। नहीं, आपको दिनचर्या में बदलाव करना बहुत जरूरी है और आपको चिंता भी करनी है ताकि आप डायबिटीज में नहीं जाएं। कौन सी जांच से ये पता चलेगा कि गुर्दों पर प्रभाव आने लगा है मधुमेह का डॉक्टर संदीप? सबसे पहला संकेत पेशाब के रास्ते प्रोटीन जाना या एल्ब्यूमिन जाना, और फिर उसके बाद आगे जाके किडनी का काम कम होना, जिसे हम ब्लड टेस्ट, यूरिया और क्रिएटिनिन से देख सकते हैं। जी, यदि आंखों में कोई लक्षण आ रहे हैं तभी आंखों की जांच करवानी चाहिए और वो किसी भी चश्मे की दुकान से आराम से करवाई जा सकती है डॉक्टर विनोद? ये बिल्कुल गलत धारणा है कि जब आंखों पे कोई इफेक्ट आएगा तभी हम डॉक्टर के पास जाएंगे। ये रिकमेंड किया जाता है कि अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है तो आफ्टर 5 इयर्स ऑफ ऑनसेट, और अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस एक बार जरूर देखा जाना चाहिए आपको एक नेत्र विशेषज्ञ द्वारा, ताकि अगर पर्दे पे कोई इफेक्ट है तो उसे ढूंढा जा सके। जी, क्या इंसुलिन या मधुमेह को ठीक करने वाली जो दवाइयां होती हैं वो भी दृष्टि, गुर्दे, हृदय या नसों पर प्रभाव डाल सकती है, अर्थात दुष्प्रभाव हो सकता है डॉक्टर खरगावत? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो उसका उल्टा है, वो आपको बचाती है इन सब प्रॉब्लम से। जी, डॉक्टर संदीप महाजन, अगर किसी का एल्ब्यूमिन का स्तर बहुत अधिक था और वो सामान्य से भी कम आ जाए तो क्या ये माने कि अब गुर्दे पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, सारा दुष्प्रभाव जो था वो दूर हो गया? नहीं, अगर हम पेशाब में एल्ब्यूमिन का स्तर देख रहे हैं तो जितना एल्ब्यूमिन कम है उसका मतलब ये है कि डैमेज आगे बढ़ने की गति हम धीरे कर सकते हैं, बट बीमारी वापसी नहीं हुई है। एक बार जो डैमेज होगी वो हो चुकी है, वो ठीक नहीं होगी। जी, क्या रेटिनोपैथी में होने वाले दुष्प्रभाव रिवर्सिबल होते हैं, अर्थात वो डैमेज को खत्म या दूर किया जा सकता है डॉक्टर विनोद? अगर एक बार रेटिनोपैथी हो जाती है तो उसको बिल्कुल 100% वापस करना तो बहुत मुश्किल है, पर अगर मरीज बिल्कुल पूरे टाइम पे आता है, उसको ठीक से इलाज करते हैं, तो आजकल के सिनारियों में हम ऑलमोस्ट 100% ऑफ द पेशेंट्स हम उनकी विजन को बचा सकते हैं। जी, डॉक्टर राजेश खरगावत, मील पैटर्न क्या होना चाहिए किसी भी मधुमेह के रोगी के लिए? ध्रुव जी का भी ये सवाल था, क्या कहना चाहेंगे? जो भी आपकी दिनचर्या के लिए अच्छा है वो आप पैटर्न ले सकते हैं। नाश्ता करना है, दोपहर का खाना खाना है, शाम का खाना खाना है,
और इसमें जैसा हमने बात की वैसा बदलाव करने हैं। जी, कौन सी जांच से ये पता चलेगा कि गुर्दे ठीक से कार्य कर रहे हैं या नहीं, और कितनी बार ये जांच करवाई जानी चाहिए डॉक्टर संदीप? अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है तो आप 5 साल के बाद हर साल, और अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है तो डायग्नोसिस के समय एक बार, और उसके बाद सालाना। जांच बहुत सिंपल है, पेशाब की जांच जिसमें हम यूरिन स्पॉट एल्बुमिन और क्रिएटिनिन देखते हैं, और किडनी फंक्शन टेस्ट ब्लड से होते हैं जिनमें हम यूरिया, क्रिएटिनिन और बाकी मात्राएं देखते हैं। जी डॉक्टर विनोद, आंखों के लिए कौन सी जांच और कितनी बार? हर 5 साल बाद, after 5 years in type 1 diabetes and at the time of diagnosis in type 2 diabetes, एक नेत्र विशेषज्ञ के पास जाएंगे, वो आपकी पुतली को, प्यूपिल्स को डायलेट करेगा, और ज़रूरी है कि आपके पर्दे की जांच की जाए। डॉक्टर राजेश खड़गावत, क्या मधुमेह रोगी जो है एक्सरसाइज नहीं कर सकते, और यदि कर रहे हैं क्या ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कहीं आपको हार्ट की बीमारी तो नहीं है। अगर हार्ट की बीमारी है तो पहले उसका निदान जरूरी है। जी, क्या संदेश देना चाहेंगे डॉक्टर संदीप महाजन, वो लोग जो मधुमेह से प्रभावित हैं, गुर्दों को बचाए रखने के लिए क्या किया जा सकता है? सबसे ज़रूरी है जागरूक बनिए, अपनी किडनी फंक्शन कराइए, यूरिन में एल्बुमिन देखिए, अच्छा शुगर कंट्रोल करिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करिए, धूम्रपान और तंबाकू से दूर रहिए, और अच्छी जीवन शैली अपनाइए। इन सब से हम किडनी के ऊपर दुष्प्रभाव काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। जी डॉक्टर विनोद कुमार, आपका संदेश, दृष्टि ठीक रहे, दृष्टि की समस्याओं से बचाव हो, और अगर समस्या होने लगी है कैसे उसको दूर किया जा सकता है? जैसा कि सबने नोटिस किया, हम सब ने बार बार स्ट्रेस किया है कि अपना खान पान ठीक रखना है, एक्सरसाइज करनी है, जीवन शैली को बदलना है। इन सब के बावजूद अगर आपको आंखों में प्रॉब्लम हो रही है तो बिल्कुल पूरे टाइम पर अपने नेत्र विशेषज्ञ को दिखाएं, ताकि आपके पर्दे पर अगर कोई इफेक्ट आ रहा है तो उसको हम टाइमली डायग्नोस करके ट्रीट कर सकें। डॉक्टर राजेश खड़गावत, आपका संदेश, कैसे मधुमेह के खतरे की पहचान और उससे बचाव संभव हो सकता है? सबसे जरूरी है हमें हमारे दिनचर्या में बदलाव करना है, खाने में कंट्रोल करना है, हेल्दी खाना खाना है, सुबह शाम घूमना है, और जिनको डायबिटीज हो गई है बराबर टाइम पे दवाई लेना है और बराबर चेक करवाना है। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर राजेश खड़गावत, डॉक्टर संदीप महाजन, डॉक्टर विनोद कुमार। आपने विस्तार से बताया है कि क्या दुष्प्रभाव होते हैं। कहा जाता है कि आंखें मूंद लेने से खतरा न जाएगा, देखना वो पड़ेगा जो देखा न जाएगा। इसलिए अगर आप खतरे से बचाव करना चाहते हैं, अर्थात मधुमेह रोग से बचना चाहते हैं, स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए, अपने खान पान का ध्यान रखिए, व्यायाम कीजिए, और विशेष तौर पर समय समय पर यानी नियमित रूप से जांच अवश्य करवाइए, क्योंकि मधुमेह वो खतरा है जो कई जटिलताएं अपने साथ लेकर आता है। इससे बचाव के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य संबंधित जानकारी का ये सिलसिला टोटल हेल्थ के माध्यम से ऐसे ही जारी रहेगा। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।